अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक लाइफस्टाइल विद आयशा में। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि रमज़ानुल मुबारक खूब मज़े में और अच्छे से रौनकों में गुजर रहा होगा फैमिली के साथ। आपको पता है कि इफ्तारी के टाइम पर सारी फैमिली मिलकर इफ्तार करती है और मज़े मज़े के खानों के साथ दस्तरखान को सजाया जाता है। तो जी व्यूवर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की फ्लेवरफुल फैंटेस्टिक और अथेंटिक रेसिपी लेबनीज़ पीटा ब्रेड को घर पर कैसे बनाया जाता है और फिर उससे चिकन शवारमा कैसे तैयार किया जाता है, ताकि आप भी इस शवारमे को बनाकर पीटा ब्रेड के साथ घर में अपने दस्तरखान को जो है वो सजाएं और इंजॉय करें। तो जी व्यूवर्स, पीटा ब्रेड लेबनीज़ ब्रेड को घर पर बनाना बहुत ही आसान है। शवारमा आपको पता है कि मिडल ईस्ट के रेस्टोरेंट्स में वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसे बहुत ज़्यादा मज़े से खाया जाता है। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ कुछ डिफरेंट सी रेसिपी जो है वो शेयर की जाए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ इनके सॉसेस शेयर किए थे। तो ये है जी रेसिपी कार्ड। शवारमा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ब्रेड फिलिंग और उसके बाद रैप बनाने के लिए उसमें क्या क्या फिलिंग होगी, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो जी व्यूवर्स, सबसे पहले जो है वो लेबनीज़ पीटा ब्रेड को जो है वो घर में कैसे तैयार किया जाता है। तो जी व्यूवर्स, चलते हैं रेसिपी की तरफ और करते हैं बिस्मिल्लाह। 1 किलो मैदा लिया है, जो सिंपल बाज़ार से मैदा मिलता है वो आपने ले लेना है। तो जी व्यूवर्स, इसके अलावा 1 टीस्पून शुगर लेंगे। शुगर यीस्ट को एक्टिव करती है, इसलिए आपने इसको ज़रूर लेना है। ये एक टिप है कि हम शुगर क्यों शामिल करते हैं। 1 टीस्पून नमक लेंगे। इसके अलावा यीस्ट लेनी है, ये 7 ग्राम है, 7 ग्राम का पैकेट है, तो आपने ये पूरा पैकेट ले लेना है। या इसके अलावा अगर आपके पास खुली है तो 7 ग्राम वो ले लें। इसके अलावा ऑयल लेंगे 1/4 कप और लूक वार्म वाटर लेना है। ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तो अब मैं इसे जो है वो किचन की मशीन में जो है वो गूंदने लगी हूँ। आप इसे हाथों की मदद से भी गूंद सकते हैं, जिस तरह आपको ठीक लगे। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले जो है वो मैदा शामिल करते हैं बाउल में। साथ ही 1 टीस्पून नमक शामिल कर लेंगे, 1 टीस्पून शुगर और जो यीस्ट का पैकेट है वो भी साथ शामिल कर देंगे और साथ 1/4 कप ऑयल शामिल करना है। मेजरमेंट वाला कप यूज़ कीजिएगा। तो अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को लो स्पीड पे जो है वो मिक्स कर लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद लूक वार्म वाटर को स्लो जो है वो शामिल करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और इसे गूंदते जाएंगे। एकदम पानी शामिल नहीं करना। तो जी व्यूवर्स, इस कंसिस्टेंसी में जो है वो आटे को गूंदना है। इसके बाद मैं इसे प्लास्टिक शीट के साथ कवर कर कर किसी गर्म जगह पर, कह लें मैं इसे रख रही हूँ माइक्रोवेव ओवन में, या आप किसी भी हीट वाली जगह पर जहाँ पे ये अच्छे से राइज़ हो जाए। तो इसे 2 से 3 घंटे राइज़ होने देते हैं। तो जी व्यूवर्स, दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि शवारमा की फीलिंग के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो शवारमा की फीलिंग के लिए मैंने चिकन को घर पर किस तरह से तैयार किया है, इसका क्लिप जो है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी। आप देखिएगा कि घर पर आप ईजीली किस तरह से चिकन को जो है वो तैयार कर सकते हैं। फिलिंग में जो है वो 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। रेड अनियन से फ्लेवर अच्छा आता है। इसके अलावा कॉटेज चीज़ ली है, ऑप्शनल है। सिंपल खीरे लेके इस तरह से स्लाइसिस में कटिंग कर लेंगे। इसके अलावा पार्सले लिए हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ऑप्शनल है, नहीं भी हैं तो कोई नहीं। इसके अलावा ये टमाटर हैं, इन्हें इस तरह से कटिंग कर लेंगे स्लाइसिस में। सिरके वाले खीरे लेके उन्हें भी इस तरह से स्लाइसिस में कटिंग कर लेना है। लेटिस जो है, बंद गोभी ले लें या आइस पैक ले लें। स्वीट चिली ग्रीन ली है, आप भी इसी तरह से स्लाइसिस में कटिंग कर लें, टेस्ट के मुताबिक जितनी आपको ज़रूरत हो। तो जी व्यूवर्स, इसके अलावा ताहिनी सॉस और हुमस जो है उसकी रेसिपी मैं आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। ये इसमें इस्तेमाल होंगे, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है और मिडल ईस्ट के रेस्टोरेंट्स में ये दोनों सॉसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, उनके खानों का मेन पार्ट है। तो जी व्यूवर्स, शवारमे को भी ये सॉसेस बहुत मज़ेदार बनाएंगी। तो आइए अब देखते हैं कि चिकन को मैंने किस तरह से तैयार किया है। बहुत आसान तरीके से घर पर घर के मसालों से किस तरह से चिकन को तैयार कर सकते हैं शवारमे के लिए। तो ये देखें, स्ट्रिप्स में मैंने 1 kg चिकन को, बोनलेस चिकन लिया है, उसे इस तरह से इस थिकनेस में आपने जो है वो कटिंग कर लेना है। तो जी व्यूवर्स, चिकन को फ्लेवरेबल बनाने के लिए मसाला जात में 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स लेंगे।
इसके अलावा 1.5 टीस्पून पापरिका पाउडर, 2 टीस्पून नमक लेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून गार्लिक पाउडर। इसके अलावा सिनेमन पाउडर लेना है 1 टीस्पून, क्रश्ड ब्लैक पेपर लेंगे 1 टीस्पून, कड़ी पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, 2.5 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस लेंगे, 1/4 कप ऑयल लेंगे कुक करने के लिए। तो जी व्यूवर्स, एक बड़े बाउल में मैंने चिकन को पहले ही शामिल कर लिया था। अब उस चिकन में सारे मसाला जात को शामिल करके चिकन की मैरिनेशन करते हैं। नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, पापरिका पाउडर, लेमन जूस, गार्लिक पाउडर, सिनेमन पाउडर, सारी चीज़ें डाल के जो है वो इसे अच्छे से जो है वो इसको हाथ के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है वो चिकन में अच्छे से मैरिनेशन हो जाए। तो इसे मिनिमम आपने 30 मिनट के लिए जो है वो कवर कर कर फ्रिज में रख दें और इसके बाद फिर इसे कुक करेंगे। तो 30 मिनट के बाद मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें कर लिया है 1/4 कप ऑयल को ऐड और ऑयल फुल गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो पैन को कर लेंगे मीडियम और साथ ही इसमें मैरिनेट हुआ हुआ चिकन शामिल करते जाएंगे। चिकन एकदम सारा शामिल नहीं करना, हाफ हाफ करके 2 या 3 टाइम्स में इसे कुक कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। अगर हम बहुत ज़्यादा चिकन को ओवर कुक करते हैं तो चिकन जो है वो सख्त हो जाता है। आपने इसे अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है। मैरिनेशन बहुत अच्छी हुई है, तो मैक्सिमम इसे 5 से 6 मिनट लगेंगे और चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए, इसी तरह से मैंने सारे चिकन को निकाल लिया है एक बाउल में। आप भी इसी तरह तैयार कर लीजिएगा और इसे मैंने इस तरह से निकाल कर एक बाउल में रख लिया था। 2 से 3 घंटे के बाद देखें डो जो है वो रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छे से राइज हो चुकी है। अब इसे हाथ की मदद से जो अच्छे से पंच कर लेंगे ताकि सारा जो है वो डो एक जैसा हो जाए और उसके बाद फिर इसके बना लेंगे गोल गोल से पेड़े। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले इनके पेड़े जब बना लिए मैंने, तो उसके बाद फिर इसे मैं आपको पैन में और ओवन में दोनों तरीके से बनाना बताऊंगी। जिनके पास ओवन है वो ओवन में बना लें, उसमें रिज़ल्ट इसलिए अच्छा आता है कि उसमें हीट जो है वो बिल्कुल भी डाउन नहीं होती। तो अगर आप पैन में भी बना लें तो उसमें भी बन जाती है। तो मैं दोनों तरह से आपको बनाना बता रही हूँ। हमारे पास ये यहाँ पर रोटी बनाने वाला तंदूर है, मैं इसके अंदर बना रही हूँ। ये मिनी ओवन है। एक ब्रेड को मैंने इसके ऊपर कुक करके दिखाऊंगी और एक आपको पैन में। तो इसी तरह से जिसके पास जो चीज़ हो वो उसमें बना सकता है। तो इसमें बड़ी अच्छी पीटा ब्रेड जो है वो कह लें कि राइस होती है, बड़े अच्छा सा उसका वो बिल्कुल बाज़ार जैसा टेक्सचर आता है। तो वो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छे से ऐसे फूल जाएगी, बिल्कुल ना, बड़ा अच्छा कलर आ गया। ये देखें, एक ब्रेड तैयार हो गई है। इसी तरह से दूसरी ब्रेड को रखेंगे और वो भी इस तरह से तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ देखिए, मैंने पैन में जो है रोटी वाला जो तवा होता है वो ले लें या क्रेप पैन में, इस तरह से इसको बना लिया है रैप ब्रेड को। तो पीटा ब्रेड देखें कितनी ज़बरदस्त, इस तरह बिल्कुल लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट से लेके आए हैं। तो घर पर देखिए कितनी इजीली पीटा ब्रेड भी तैयार हो गई है और साथ रैप ब्रेड भी। तो मैंने सारी ब्रेड्स को इस तरह से तैयार करके प्लास्टिक शीट में रख लिया है। इससे ये होता है कि ये ड्राई नहीं होती। तो आप भी इस टिप को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो अब इनकी फिलिंग करते हैं। तो देखिए, फिलिंग की सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। टेस्ट के मुताबिक आप जो भी फिलिंग करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिस तरह से प्रॉपर शवारमा रैप को जो है वो बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको रैप के लिए एक मैंने रैप वाली ब्रेड ले ली है। उसमें सबसे पहले चिकन लगाएंगे, उसके बाद पार्सले थोड़ा सा, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा लीव्स नहीं, थोड़े से चंद लीव्स, थोड़े से खीरे लेंगे टेस्ट के मुताबिक, चंद स्लाइसेस सिरके वाले खीरे लेंगे, इनसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लेटस लगाएंगे, आइसबर्ग मैं यूज़ कर रही हूँ। रेड अनियन से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कॉटेज चीज़ है, ऑप्शनल है, बहुत अच्छा फ्लेवरफुल ये जो है रैप को टेस्ट देती है। इसके अलावा टमाटर के स्लाइसेस लगा लेंगे। तो जी व्यूअर्स, अब लगाएंगे शवारमा के सॉसेस जो बहुत ज़्यादा इसका मेन पार्ट है। ताहिनी सॉस 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो लेंगे हुमस। तो इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे और अब रैप को कर लेते हैं रोल और चिकन शवारमा रैप तैयार है। तो इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। तो जी व्यूअर्स, झटपट से जो है वो देखें चिकन रैप घर पर तैयार हो गया है। तो अब एक और रैप आपको बताती हूँ। रैप ब्रेड ले लेंगे, इस तरह से ताहिनी सॉस 1 टेबलस्पून, हाफ टेबलस्पून हमस इस तरह लगा लेंगे। उसके बाद सारी वेजिटेबल्स को लगा लेंगे। आप 2 तरह से बना सकते हैं अपने स्टाइल से, जिस तरह आपको टेस्ट अच्छा लगे। इसी तरह से खीरे लगा लेंगे, थोड़े से सिरके वाले खीरे ले लेंगे, साथ ही लेटिस ले लेंगे,
थोड़ा सा अनियन, ग्रीन चिली मैं इसमें स्वीट यूज़ कर रही हूँ, ऑप्शनल है, आप लगा सकते हैं, फ्लेवरफुल बनता है इससे। कॉटेज चीज़ लगाने के बाद अब इसमें शामिल कर रहे हैं चिकन। चिकन की मिकदार आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से इसके जो है वो भी रैप कर लेते हैं। और मैं इसे रैप करने के बाद अब इसे आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा, जिस तरह वो फोलियो में आपको रैप कर कर दिखाते हैं, वो दिखाती हूँ। तो इस तरह से जिस साइड से आपने खाना है उस साइड से इस तरह से बना लें और अब इसे मिड से कटिंग कर कर देखते हैं। तो फीलिंग बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि आपको खाने में भी मज़ा आए। तो देखें, बहुत ज़बरदस्त चिकन रैप तैयार है। इसी तरह से दूसरे रैप को कटिंग कर लेते हैं। तो जी व्यूअर्स, घर पर चिकन शवारमा, चिकन रैप बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेबनीज़ हो या अरबिक हो। तो अब आपको प्लेटर शवारमा बनाना बताती हूँ। तो ये मैंने थोड़ी सी कह लें कि मोटी ब्रेड बनाई है, पीटा ब्रेड बनाई है, जिसे आप दरमियान से जो है वो कटिंग कर कर और इसकी फीलिंग करते हैं। तो ये प्लेटर शवारमा बनेगा। तो इस तरह से करके मैंने इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाया। सम पीपल्स मोटी ब्रेड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं ज़रा इसे थिन बनाया है। थिन बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती है। तो ये बिल्कुल अरेबिक स्टाइल, लेबनी स्टाइल है, जिस तरह मिडिल ईस्ट के रेस्टोरेंट्स में प्लेटर शवारमा मिलता है, वो बिल्कुल इसी तरह होता है। तो ताहीनी सॉस हमस को लगा लिया। अब सारे वेजिटेबल्स जो कटिंग की हुई हैं, सैलड सारा, खीरे, लेटस और साथ ही जो है वो टमाटर लगा लिए। अगर आपके पास सिरके वाले खीरे ना हो तो आप सिंपल खीरों को 1 घंटा पहले जो है वो थोड़े से सिरके और पानी में मिक्स करके रख देंगे तो बिल्कुल टेस्ट उसी तरह ही आ जाएगा। कॉटेज चीज़ और टमाटर और सारी चीज़ें लगाने के बाद अब चिकन की भरपूर फिलिंग करेंगे। चिकन बहुत फ्लेवरफुल बनता है। इसमें एक टिप जो है वो सिनेमन्स का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वो बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना। ताहीनी सॉस थोड़ा सा इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा सॉसेस की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखें, आप इसे फोल्ड करके इस तरह से भी खा सकते हैं, नाइफ़ के साथ कटिंग करके, या इसके अलावा प्लेटर शवारमा की तरह भी। तो जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैंने कर लिया है इसे सर्विंग डिश में सर्व। चिकन रैप को, शवारमा प्लेटर को ताहीनी और हमस सॉस के साथ फिलिंग किस तरह से तैयार की, सारे राज आपके साथ आज जो है वो मैंने फाश कर दिए हैं कि मिडिल ईस्ट के रेस्टोरेंट्स का जो फ्लेवर है वो घर पर कैसे लाया जा सकता है, अपने दस्तरखान की रौनक को कैसे बढ़ाया जा सकता है, घर वालों का दिल कैसे जीता जाता है, सब कुछ आज आपको बता दिया। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर पर शवारमे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स करते हैं मेरी हौसला अफजाई। रमज़ान की टेबल को सजाएं, दुआओं में याद रखिएगा। आप इस ब्रेड को बनाकर जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रिज में 2 वीक्स के लिए रख सकते हैं और इजीली जब चाहे शवारमा तैयार करना हो, प्लेटर शवारमा तैयार करना हो, रैप तैयार करना हो, तो आप इजीली बना सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, पार्टीज़ में, बर्थडे पार्टीज़ या ऐसे ही वीकेंड पे बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं तो ये रैप बनाना, शवारमा बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे आपको टेस्ट कर कर तो दिखाया ही नहीं, तो चलते हैं अब टेस्ट करते हैं। तो आप खुद देखें कितना जूसी, सॉफ्ट और फ्लेवरफुल जो है वो चिकन रेडी हुआ है। तो अब मैं इसे खाकर आपको बताती हूँ। बहुत मज़े का बना है। तो जी प्यारे व्यूवर्स, बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट है जैसे किसी मिडिल ईस्ट के बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में बैठकर जो है वो शवारमा खाया जा रहा है। तो घर पर हाइजीनिक शवारमा लाइफस्टाइल विद आयशा के स्टाइल में बनाकर एंजॉय कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।